बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने ना कुछ नंबर्स की एवरेज करना सीखनी है कि एवरेज हम कैसे करते हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी एक डाटा है। हमारे पास एक डाटा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 15, 20, 25, 13, 10। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डाटा है, ठीक है ना। डाटा है हमारे पास। अब हम चाह रहे हैं इसकी एवरेज निकाल लें। ये डाटा है और इसकी हम निकालना चाह रहे हैं एवरेज। एवरेज इसकी हमने निकालनी है यहाँ पे। अच्छा जी, एवरेज के लिए इज इक्वल टू ए वी, ये देखें AVERAGE, एवरेज का फंक्शन हमारे पास आ गया। नज़र आ रहा है आपको एवरेज का फंक्शन। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा नंबर 1, नंबर 2, सो ऑन, यानी कि नंबर्स बताएं। अभी हमारे पास ये वाला नंबर है, इसको वैल्यू यहाँ पे कॉमा। सेकंड नंबर है, इसको क्लिक कर लिया, कॉमा। थर्ड नंबर है, कॉमा। फोर्थ नंबर है, कॉमा। फिफ्थ नंबर है, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज कर दी हमने। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो ये उसकी एवरेज सबकी निकाल के दे देगा। एवरेज का मतलब है इनको सम करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू है ना उसका सम करना। इज इक्वल टू SUM। सम का मतलब है जमा करना ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू को कहता है जमा करो। जो भी आंसर निकले उसको उतने नंबर पे डिवाइड कर दो, 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि किसके ऊपर डिवाइड कर दो, 5 के ऊपर डिवाइड कर दो। यानी कि ये वाली वैल्यू को डिवाइड कर दो 5 के ऊपर। देखो क्या यही आंसर है, 16.6। यही वाला एवरेज का काम होता है। एवरेज भी सेम यही काम करता है। जब भी हमने किसी भी नंबर की एवरेज निकालनी हो, कैसे निकालते हैं, एवरेज का फंक्शन यूज़ करो और उसके ज़रिए से एवरेज निकाल लो। यहाँ तक समझ लगी बेटा आपको। इसी तरह हमने एवरेज यहाँ पे निकालनी सीख ली है। अब हमारे पास कोई एक डाटा है यहाँ पे पड़ा हुआ, 10, 15, 20, 25, 30, कुछ ये हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कितनी ब्लैंक स्पेस हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा जो है ना, इसके दरमियान कितनी ब्लैंक स्पेसेस हैं, यानी कि खाली डिब्बे कितने हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लैंक इज इक्वल टू BL ब्लैंक स्पेसेस करते थे। काउंट ब्लैंक, COUNT काउंट। और ये देखें ब्लैंक आ गया हमारे पास। काउंट ब्लैंक का हमने फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है और यहाँ पर हमने उसको वैल्यू अभी सही नहीं दी। काउंट, देखें ये ब्लैंक, डबल क्लिक करें। अब वो कह रहा है रेंज बताएं, कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने करना है। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज के दरमियान करना चाह रहा हूँ। इसके दरमियान एक ये ब्लैंक है, एक ये ब्लैंक है, 2 ब्लैंक हैं। तो यहाँ पे आंसर 2 आएगा, ठीक है ना। COUNT काउंट, BLAN, काउंट ब्लैंक हमने फाइंड किया, ठीक है ना। यहाँ तक समझ लगी आपको बेटा। इसको अगर आप थोड़ा सा इधर को कर लो तो ये आपको सही नज़र आएगा। इसको आप कलरफुल कर लो बेशक। समझ लगी आपको। इस चीज़ की काउंट ब्लैंक भी हमें करना आ गया। कोई भी जब हमारे पास डाटा होता है ना तो उसके अंदर हमें डिफरेंट यानी कि वैल्यू को देखना होता है कि इसके अंदर कोई ब्लैंक तो नहीं है। अगर हमने काउंट करनी हो तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ कर लें, आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि इसके अंदर हमने डाटा नहीं लिखा, हम भूल गए हैं लिखना।
यहाँ तक समय लग गई आपको। अब हमने इफ़ फंक्शन भी देखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ मार्क्स हैं, स्टूडेंट्स नेम STU नेम्स हैं, स्टूडेंट नेम्स लाइक अली, अहमद, रज़ा, कासम, मलाइका, लिशबा वगैरह वगैरह। हमारे पास कुछ ये स्टूडेंट्स हैं। अब हम करना क्या चाह रहे हैं, इसके ऊपर इफ़ का फंक्शन लगाना चाह रहे हैं। इनके कुछ मार्क्स आए हैं, ऑब्टेन मार्क्स। इन्होंने कुछ मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये पास हैं या फेल हैं, ठीक है ना। इनके लिए मैंने लगाना है फंक्शन, इफ़ का फंक्शन मैंने लगाना चाह रहा हूँ। इसके फॉर एग्जांपल मार्क्स आए हैं जी 300, इसके 350 आए हैं, इसके 250 आए हैं, 250 आए हैं, इसके 350 आए हैं, इसके 500 आए हैं, इसके 820 आए हैं। 1000 में से आउट ऑफ 1000 है, ठीक है। इसी तरह और हमारे पास आए हैं जी 200 आए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कुछ स्टूडेंट है, इनके ये मार्क्स आए हैं, ठीक है। इनको मैं कलर कर देता हूँ, दोनों को ये हमने कलर किया इनको, और इसको भी हम कलर कर देते हैं। ये ले कलर जैसे मर्जी आप कर लें इनको, ये हमने कलर कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ना इनके आगे ग्रेड भी इसका लिखूँ, पास है या फेल है। ग्रेड पास है या फेल है। इनको मैं यहाँ, इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक पकड़ा, इसको ये कलर कर दिया, इसको पकड़ा और इसको भी मैंने कुछ ये कलर कर दिया। अच्छा जी, अब ग्रेड देने के लिए मैं यहाँ पे देन के देखना चाह रहा हूँ फेल है या पास है। सिर्फ उसके लिए इफ़ कंडीशन लगती होती है, इज़ इक्वल टू इफ़, अगर, डबल क्लिक किया, कहता लॉजिकल टेस्ट, क्या आप कंडीशन लिखना चाह रहे हैं। अगर ये वाले मार्क्स जो है ना, ये वाले मार्क्स अगर ग्रेटर देन होंगे 300 से, कोई भी लॉजिकल आप लोग लिख दें, जो मर्जी आप लिख दें। अगर ये मार्क्स क्या होंगे 300 से अबव होंगे तो आप लिख दो वैल्यू इफ ट्रू, तो आप लिख दो पास, PASS पास। जो भी है उसने यहाँ पे नीचे कहा ना ट्रू वैल्यू लिख दो, ठीक है ना, हमने वो लिख दी पास। कोमा इफ फॉल्स, और अगर फॉल्स हो तो फिर क्या लिख दो, फेल लिख दो। क्या लिख दो, फिर फेल लिख दो। इसी तरह ब्रैकेट हमने ओपन की थी, ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी। ये हमारा फार्मूला पूरा हो गया हुआ है। अगर मार्क्स जो है ना ग्रेटर देन 300 हो तो उसे क्या कर दो, और अगर वगरना उसे फेल कह दो। अभी यहाँ पे मैं जैसे ही लिखा, अभी ग्रेटर देन नहीं है बल्कि इक्वल टू है, ग्रेटर तो नहीं है ना, इक्वल टू है, तो लिहाजा ये फेल है। और अगर 300 से ज़्यादा होते तो ये सारे ही पास होते। अब यहाँ तक मैं लगाना चाह रहा हूँ, उसको यहाँ तक नीचे तक कर लो। ये देखो ये वाले कुछ स्टूडेंट पास हैं और कुछ ये वाले स्टूडेंट फेल हैं। यहाँ तक समझ लगी आपको, नहीं लगी समझ? इंशाल्लाह इसके अब जो नेक्स्ट है हमारा, उसके अंदर अब हम इफ़ का ना कुछ लॉजिकल टेस्टेशन करते हैं इफ़ की, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम देखते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।